अगर आप 8 GB या 12 GB रैम वाला फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आप कंपनी की ट्रैप में फंस चुके हो, क्योंकि ये रैम आपके फ़ोन को फास्ट नहीं बनाती, बल्कि आपसे सिर्फ पैसे लूटने का काम करती है। मेरे पास एक लैपटॉप है जिसमें मैं 4K एडिटिंग, फोटोशॉप और हैवी सॉफ्टवेयर रन करता हूँ, और इसमें 16 GB रैम है। और ये एक स्मार्टफोन है जिसका काम है यूट्यूब और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, व्हाट्सएप पर हाई भेजना और बीजीएमआई जैसे गेम खेलना। पर कंपनियां चाहती है कि तुम मानो कि इस छोटे से फ़ोन को चलाने के लिए 16 GB रैम की ज़रूरत है। तो सवाल ये नहीं है कि रैम ज़्यादा है या कम, सवाल ये है कि आपने गलत रैम के लिए एक्स्ट्रा पैसे दे दिए। क्योंकि सच तो ये है कि पिछले 5 सालों में स्मार्टफोन की दुनिया में कोई भी रियल इनोवेशन हुआ ही नहीं है। बैटरी सेम, परफॉर्मेंस सेम, एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सेम। तो फिर कंपनियों ने किया क्या? जब परफॉर्मेंस इंप्रूव करना मुश्किल हो गया तो फिर कंपनियों ने एक नया सिंपल सा गेम खेलना शुरू कर दिया, नंबर गेम। अब कंपनियां तुम्हें नंबर बेचना शुरू कर चुकी हैं। आप मॉल या दुकान पर जाते हो तो सेल्समैन आपसे बोलता है कि सर ये वाला फ़ोन लीजिए, इसमें 12 GB रैम है और ये कभी हैंग नहीं होगा। और आप बिना सोचे समझे 5 से 6 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे देते हो सिर्फ नंबर्स के लिए। तो अब आपको समझ में आएगा कि रैम का नंबर देखकर फ़ोन खरीदना सबसे बड़ी गलती क्यों है। अभी के लिए टेक टर्म भूल जाओ और अपने फ़ोन को एक किचन समझो। आपके फ़ोन का प्रोसेसर एक शेफ है जो खाना बनाता है, और आपके फ़ोन का स्टोरेज एक फ्रिज है जहाँ सारे ऐप का डेटा रखा होता है, और रैम वो टेबल है जहाँ शेफ खाना बनाता है। जब आप कोई ऐप ओपन करते हो तो सिर्फ फ्रिज से डेटा निकालकर टेबल पर रखता है ताकि काम फास्ट हो, सिंपल। अब सोचिए, अगर आप एक वक्त पे सिर्फ दाल चावल ही बना रहे हो, यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम ही चला रहे हो, और इन दोनों के लिए सिर्फ इतनी जगह की ज़रूरत है, तो फिर आपको इस क्रिकेट स्टेडियम जितनी बड़ी रैम की क्या ज़रूरत है। और अगर प्रोसेसर ही धीरे काम करे तो इतनी बड़ी रैम का क्या फ़ायदा। मतलब टेबल चाहे जितनी भी बड़ी हो, अगर सिर्फ स्लो है तो आपको खाना लेट मिलेगा, रिजल्ट आपका पैसा वेस्ट। और कंपनियां यही नहीं रुकती। जब असली रैम बढ़ाना महंगा पड़ने लगा तो उन्होंने एक नया गेम शुरू किया, वर्चुअल रैम। उन्होंने रैम को बढ़ाया नहीं, सिर्फ रैम का इल्यूजन बना दिया। फोन के बॉक्स पे लिखा होता है 8 GB रैम प्लस 8 GB वर्चुअल रैम। सुनने में तो लगता है कि 16 GB रैम, पर असल में एक भी एक्स्ट्रा रैम की चिप ऐड नहीं की जाती। तो वर्चुअल रैम का मतलब क्या है समझो। सेफ बोल रहा है कि मेरे काम करने के लिए ये टेबल छोटी पड़ रही है, तो एक नई टेबल ऐड करने के बजाय मैं फ्रिज के अंदर बैठ कर ही काम कर लूंगा। फ्रिज स्टोरेज के लिए होता है, काम करने के लिए नहीं। और ऐसे ही वर्चुअल रैम फास्ट नहीं होती, सिर्फ स्लो स्टोरेज को रैम बोल दिया जाता है। और अभी तक जो मैंने बताया तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ थ्योरी है, तो चलो मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। मैंने इस फोन की जान निकाल दी है, बीजीएमआई ओपन है, क्रोम ओपन है और एडिटिंग चल रही है। अब देखते हैं कि सिस्टम कितनी जीबी रैम खा रहा है। देखिए सिर्फ 3 GB रैम यूज हो रही है और ये फोन 6 GB रैम का है, मतलब आधी रैम खाली पड़ी है। और आपने जो ज्यादा रैम खरीदी उसका आधा हिस्सा सिर्फ आपके फोन के बॉक्स में ही लिखा रह गया। यानी ये वो प्लॉट है जो आपने खरीदा तो है, बट आप इस पे कभी घर नहीं बना पाओगे। और सभी मोबाइल कंपनी को पता है कि उनके फोन में 6 या 8 GB रैम की ही जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी वो आपको 16 GB रैम बेचती है। क्यों? क्योंकि नंबर्स इमोशंस बेचते हैं, परफॉर्मेंस नहीं। और ये स्कैम यही खत्म नहीं होता। कंपनियां तुम्हें रैम का साइज बताती हैं, पर रैम की क्वालिटी छुपा लेती हैं। कंपनियां तुम्हें स्लो LPDRX प्रोवाइड करती हैं। तो LPDRX है क्या? LPDRX मतलब मोबाइल के लिए बनी रैम, लैपटॉप वाली नहीं। LPDDR4X ये एक पुरानी जनरेशन वाली रैम है, स्लो कंपेयर टू न्यू, ज्यादा पावर लेती है, मोस्टली बजट मिड रेंज फोन में आती है, चीप होती है, इससे कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा होता है। LPDRX5X कम पावर लेती है, बैटरी जल्दी ड्रेन नहीं होती, एप्स जल्दी लोड होते हैं, मल्टीटास्किंग स्मूथ होती है, ये मोस्टली प्रीमियम फोन में आती है। कंपनियां आपको पुरानी टेक्नोलॉजी वाली LPDDR4X की 16 GB रैम देंगी, जो कि नई LPDRX5X की 8 GB रैम से भी स्लो है। ये वैसा ही है जैसे मैं आपको 100 लीटर पानी दूं पर वो गंदा हो। इससे अच्छा था कि मैं आपको 1 लीटर पीने का पानी देता जो कि साफ हो। ये इन कंपनीज की वही ट्रिक है जहां क्वांटिटी दिखाकर क्वालिटी छुपा ली जाती है, और हम आम कंज्यूमर कभी पूछते नहीं कि हमारी रैम फास्ट है या स्लो। तो अगली बार जब कोई कंपनी बड़ा नंबर दिखाकर आपसे एक्स्ट्रा पैसा मांगे तो उनसे क्वेश्चन करो कि मुझे रैम की स्पीड बताओ, रैम का साइज नहीं। अगर आप मेरी तरह नॉर्मल यूजर हैं तो आपके लिए 6 GB रैम इनफ है। अगर आप गेमर्स हैं तो आपके लिए 8 GB रैम मैक्स है। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा रैम है वो आपके लिए नहीं है, बल्कि कंपनी के प्रॉफिट के लिए है। अपना पैसा बचाइए, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपकी लाइफ आसान बनाने के लिए है, आपसे पैसे लूटने के लिए नहीं। और हाँ, अगर आप हैवी गेमर हो जो बैकग्राउंड में एक साथ 3-4 गेम खेलता है, तो ये नॉर्मल फोन आपके लिए बने ही नहीं है। गेमिंग फोन्स की एक अलग कैटेगरी होती है, लेकिन बाकी हम जैसे 90% लोगों के लिए ज्यादा रैम का मतलब ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि ज्यादा बिल होता है। तो चलो आप सच सच बताओ कि आपने कभी ज्यादा रैम के लिए एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं? अगर हाँ तो कमेंट में यस लिखो, और कितने रैम के लिए। आई एम योर होस्ट अमित, और ये था रैम का कड़वा सच।